like वालेकुम अस्सलाम। आपका Okay. नाम और आपका पेशा? my name is Yashma Asad Gill and I am an actress. आपका नाम क्या है? Yashma Asad Gill. यशमा सरगिल। Yashma Asad Gill. जी हाँ। Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but Alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So Alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है, तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज़्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार 323 टाइम्स 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा। माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूं, कल मिसाल है आपके लिए। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है
कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ये चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को यह भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को यह भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है।
आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, अपना नाम, प्रोफेशन और जामे और मुख्तसर सवाल पूछिए। जी, ये इनका माइक प्लीज ऑन कर दीजिए। अलावा बाकी पीछे volunteer। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब, आपने एक मर्तबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो स्मृति जो शास्त्र है, तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र है उनको फॉलो करें, दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। सो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है, जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई हो पूरी दुनिया उम्मत के लिए जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है जो, तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते हैं कि इम्परफेक्ट है। भाई लक्ष्मण का बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ कि हिंदुज़म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से डायरेक्ट आती है, और स्मृति मतलब इंसानों की लिखी। ये दोनों में से श्रुति जो भगवान की तरफ आती है, जो भगवान की तरफ से आती है, वो ऊंची किताब है। अगर श्रुति और स्मृति में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे श्रुति, भगवान की किताब, ना कि स्मृति जो इंसान की किताब। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूं भगवद गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फर्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलतफहमी है। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है। सॉरी, बिल्कुल सही, छोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हिंदू से कहूं भगवान से, तो क्या आएगा? श्रुति में आएगा। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह के कलाम और रसूल के बातों में हम कहते हैं हदीस में टकराव है, तो हम फॉलो करेंगे कुरान को। सही अल्लाह के रसूल की किताब हदीस और कुरान में कभी भी टकराव नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हदीस ज़ईफ भी होते, मौजू भी होते। अगर टकराव है तो हदीस सही नहीं हो सकती। तो लेकिन कुरान और हदीस दोनों का हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन हायर लेवल पे है कुरान। सर, जिस तरीके से जो स्मृति शास्त्र है, स्मृति का मतलब सिमरन करना, याद करना, ठीक है, जो याद किया हुआ। तो अगर मैं आपके ही परसेप्शन से बात करूं तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, तो वो याद करते थे, फिर वो सुनाते थे। तो आप भी एक तरीके से स्मृति शास्त्र फॉलो करते, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, हदीस को भी याद करते हैं, कुरान को भी याद करते हैं। लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कई मिसालें, कई प्रूफ है। मैं लेक्चर दिया हूं, इज द कुरान गॉड्स वर्ड। याद हम दोनों को करते हैं। याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती। सही हदीस के भी कोई मुहद्दिस है, वो बोलेंगे मैंने सुना इनसे फलाना से फलाने से फलाने से, फिर जाएगा साहबा इनके पास, फिर जाएगा साहबा के पास, फिर जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखी उनके उस्ताद से, जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। आप समझ रहे ना?
तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। तो दोनों में फर्क है, दोनों याद की जाती है, आप समझ रहे ना? समझ रहा हूं। लेकिन एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो स्मृति में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछिए श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर स्मृति में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछिए। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट यस है। आई नो आई एम द फॉलोअर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूं मैं, ट्रांसलेशन जी। पढ़ चुका हूं मैं। तो वो भी, और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण मिशन इस्कॉन, यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिबेट डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन कहता हूँ, डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉरी सर, समझे ना? उन्होंने भी माना क्या ये श्रुति है, श्रुति है ना, श्रुति है, सॉरी, वो माना स्मृति है। लेकिन क्या कहते स्वामी प्रभुपाद, यस, क्या कहते वो? भगवद गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस नेक्टर, यस, नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का निचोड़। पका हुआ फल। भाई साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी सर, सॉरी। आपने सवाल पूछा, जी मैंने पूछने दिया, जी, जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपादा कहते हैं, वो कहते हैं कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते वो है भगवद गीता। बराबर? वो कहते मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है। तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ, इस्कॉन ने बोला डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में सबसे ऊंची है भगवत गीता, स्मृति में, बस श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंचे, वो उनकी गलत फहमी है, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलत फहमी से मानता है, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बट चाहे श्रुति में मानो, भगवत गीता में मानो या वेद में मानो, भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज मैं कहता हूं, बाद में आप देख लीजिए। अच्छा बोले। Those who are entangled with material things, they worship demigods. Chapter number 7, verse number 18, 19, 20. खोल के देख लीजिए। Yes. आपके प्रभुदा की ट्रांसलेशन है ये। क्या those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुदा का संस्कृत से। तेरा सर ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यान्ति देवाव्रतान। वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या?
ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट कर रहा हूँ, 9 में जा रहे। Yes, but I am not the worshipper of demigods. Demigods are अब मैं different. आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या नहीं, देखो ना। जी एकदम तो परफेक्ट है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं ही कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर। तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना। ओके। मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या नहीं? Yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना। तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृ व्रता भूत यान्ति भूतेज यान्ति मत यज्ञो विपाम। जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर। भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा भूत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभुपदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा का मैं जो आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जी। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड्स की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, जी सर। आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? नो सर, नो। तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़ रहे क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़ रहे क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सब्र कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सब्र कर रहा हूँ, जी सर। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना। मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्य प्रतिमास्ति। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्य प्रतिमास्ति। प्रतिमा मीन्स अक्स, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। ना तस्य प्रतिमास्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। समझ गया। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपदा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो। क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूं, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, बराबर ना।
थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, चलिए सर। बराबर ना। आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है, कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेके आओ। लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, नहीं क्या नहीं मेरी इज्जत। आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं, आप फिर से बात कर रहे हैं। मैं आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं वो नहीं आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है? कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रख दिया। मेरे डिबेट में एक श्लोक ने बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी, सही से याद नहीं किया। तो मेरा कहना यह है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर। 20,000 वन सिटिंग, बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी नहीं डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है। नो सर। आप समझे ना। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद बोलते ना कुरान पढ़ना हराम है, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते सर। माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, नो, बराबर ना? ठीक है। अब इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपदा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर। बराबर ना? थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा। इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक मिनट।